वेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। वहां पर एक मुनि आश्रम मिलता है। प्यासे हैं, भूखे हैं, पूरे दिन के हारे मांदे हैं, और वो पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाती है। आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद एक मुनिराज से प्रार्थना करते हैं, अरे मेरा पाप कर्म का उदय है, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, मेरे को चारों तरफ कष्ट ही कष्ट मिलता है, और आज मैं पूरा दिन का भूखा हूँ, मुंह में पानी का बूंद भी नहीं मिला है, खाने को भी कुछ नहीं मिला है, इसलिए आप क्या करिए, कम से कम मुझे पानी तो पिला दीजिए। तब रविसेनाचार्य कहते हैं को मुनिराज, रात्रि में खाने से पीने से क्या दोष है, वो उसको बताते, धर्मोपदेश देते, और उसको सूर्य उदय तक रात्रि भोजन का त्याग करा देते। रविसेनाचार्य कहते हैं कि वो रात्रि भोजन त्याग के प्रभाव से आगे के भवों में वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं। ऐसा हमारा जैन धर्म का जैन रामायण है, ऐसा विवरण मिलता है। देखिए, छोटा से छोटा त्याग भी जीव को स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचा देता है। इसलिए हमको त्याग से कभी नहीं घबराना। त्याग जीव को ऊपर उठाता है। अगर हमने जिस चीज को समझ लिया ये हमारे लिए हानिकारक है, तो क्या है, उसको समझ करके अवश्य उसको छोड़ देना चाहिए। क्या होता है, राजगृह नगर में भगवान महावीर का समोसरण पहुंच जाता है। समोसरण आने पर राजा श्रेणी को सूचना मिलती है, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया है। तब पूरे के पूरे राजगृह नगर के लोग, राजा प्रजा, सारे के सारे जो है भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए समोसरण में पहुंच जाते। क्या होता है, भगवान महावीर का समोसरण लगा है, सब लोग 12 सभा में बैठे हुए हैं, भगवान महावीर का उपदेश हो गया। वहां पर उस नगर का एक श्रेष्ठ से राजकुमार प्रीतिंकर जो है वो खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार, इसलिए मुझे दीक्षा दे दीजिए। देखिए, भगवान के समोसरण में प्रीतिंकर कुमार दीक्षित हो जाता है। राजा श्रेणिक जो है वो भगवान महावीर से प्रश्न करता है, भगवान ये हमारे नगर का श्रेष्ठी पुत्र और ऐसी युवावस्था में दीक्षित हो गया,
इसने पूर्व भव में ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे इसको इसी पर्याय मिली और दीक्षित हो गया आपसे। तो भगवान महावीर कहते हैं, राजन, संसार में जीव भटकता रहता है, अनेक पर्यायों में घूमता है, अनेक पर्यायों में घूमता है, अनेक पर्यायों में घूमता है, जन्म मरण के दुख को उठाता है। क्या होता है? आचार्यों ने कहा है, वो प्रीतिंकर कुमार का जीवन चरित्र जहां पर भगवान महावीर कह रहे हैं, तो कहते हैं एक भयंकर जंगल के अंदर लोमड़ी का जीव, लोमड़ी रहती थी, जिसको शियाल भी बोलते, मराठी भाषा में उसको कोला बोलते। तो क्या होता है? कोला है, जीव को मार के खाना, जीवन चलाना, इस प्रकार की स्थिति उसकी चल रही थी। एक दिन उसी जंगल के एक मुनिराज पहुंचते हैं, लोग धर्मोपदेश सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। धर्मोपदेश हो रहा है, मुनिराज सबको कह रहे, भाई तुम अमुक चीज का त्याग करो, तुम ये करो, तुम वो करो। लोग जो क्या हैं, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से सभी लोग त्याग व्रत ले रहे, सब लोग त्याग ले करके अपने घर की तरफ वापस जा रहे। लेकिन वो कोला जो है ना, वो लोमड़ी जो है वहां पर बैठी हुई है। महाराज ने उसको देखा, देखने के बाद उनको अज्ञान हो गया, ये कोई भव्य जीव है और इसको उपदेश करने से सुलझ जाएगा। महाराज ने उसको उपदेश किया, त्याग व्रत की बात की, लेकिन जिस बात को महाराज कहे वैसे वो गर्दन हिला देता था, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लास्ट में क्या होता है? अच्छा, तो कुछ भी नहीं कर सकता तो तेरा जीवन कैसे सुधरेगा? जो तू मेरी शरण में आया है, मेरा उपदेश सुना है, तो क्या कर, कुछ न कुछ तो त्याग कर ले, कुछ न कुछ तो त्याग कर ले। जब वो चुप रहता है तब महाराज उसको कहते, देख तू क्या कर, अब तेरा शेष जीवन जो भी बचा है, तो ये रात्रि भोजन मत करना, रात्रि में भोजन भी मत करना, रात्रि में पानी भी मत पीना। फिर उसने, उसके समझ में आ गया, वो सिर हिलाता है, मंजूर कर लेता है। महाराज की जगह चले जाते, लेकिन वो लोमड़ी जो है वो नियम को निभाती है। एक दिन क्या होता है देखिए, नियम लिए उसकी परीक्षा जरूर होती है। मांसाहारी जीव तो था ही, खा लिया, अब उसको प्यास लगी, गर्मी के दिन थे, पानी ढूंढता लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता। वो भटक रहा है इधर उधर पानी के लिए, पानी के लिए, पानी के लिए। घूमता घूमता क्या करता है, दूर पहुंच गया, एक बावड़ी दिखी, सोचा इस बावड़ी में पानी होगा, पी लूंगा। अब वो पूरा दिन का थका हुआ था, भूखा प्यासा था, बहुत प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था उसका। बावड़ी के अंदर उतरा, बावड़ी के अंदर उतरा तो देखता अंधेरा है। तो अरे बोले, महाराज ने मेरे को अंधेरे में खाने का त्याग किया है, रात्रि हो गई। तो पानी नहीं पीता, फिर वापस ऊपर आ जाता है। ऊपर आता देखता उजाला है,
अरे अभी रात्रि नहीं हुई, फिर वो अंदर जाता है, फिर अंधेरा बिना पानी पिए फिर ऊपर आ जाता है। ऐसा करके वो अपना नियम निभा रहा है। सोच लीजिए, एक जानवर, मांसाहारी जीव, मुनिराज से लिया हुआ नियम उसको अच्छी तरह से कठोरता से पालन कर रहा है, भावपूर्वक पालन कर रहा है। उसके मन में यह है कि कहीं मेरा नियम नहीं टूट जाए। बस ऊपर नीचे करते करते सही में रात्रि पड़ गई। क्या हुआ? प्यासा था ही, कंठगत प्राण हुए और रात्रि भोजन त्याग का नियम पालन करते हुए वो मर गया। तो वो वहां से मर करके राजगृह नगरी के अंदर, यह जो नगर का श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी, उसका पुत्र हुआ। और वही पुत्र जो है प्रीतिंकर है, और वो जो क्या है, इसी भव से मोक्ष चला जाएगा। यहां पर कहने की क्या बात है? रात्रि भोजन त्याग की विशेषता जहां पर बताई है, वहां पर इस उदाहरण को पेश किया है आचार्यों ने। एक पशु भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य में भी जो धर्म का पालन करना चाहता वो क्यों नहीं कर सकता? और धर्मात्मा भी जैन धर्मावलंबी है तो वो क्यों नहीं कर सकता? जैनियों के लिए पहला नियम है रात्रि भोजन, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान करके पीना। ये प्रमुख नियम है। अगर ये 3 नियम भी अगर पालन नहीं करता है तो आचार्य कहते उसको धर्मात्मा कहलाने का कोई अधिकार नहीं, और जैनी कहलाने का तो कोई अधिकार है ही नहीं। आजकल के लोग भले ही उसको अंडे को शाकाहारी मानते, लेकिन वो निकलता कहां से? अंडा क्या मुंह से निकलता है क्या? क्या भाई? अंडा जो निकलने का स्थान है वो तो बाथरूम ही है ना। भले उसको इंजेक्शन लगाकर दे दिया तो भी मुर्गा और मुर्गी का रज और वीर ही है। इसलिए बड़ा कैसे होगा? जीव नहीं होगा तो। इसलिए जैन धर्मी ने, जैन धर्म के अंदर अंडे को शाकाहारी किसी तरह से माना ही नहीं है। वो पंचेंद्रिय जीव का ही जीव है, और तो अंडे को फोड़ता है और क्या क्या बना करके लोगों को खिलाता है। कम से कम जैन लोग यहां से निकलते, अरे बोले महाराज जैन लोगों की मत पूछो आप। अच्छा, बोले क्या? बोले महाराज तुम्हारे जैनी लोग जो है ना, बाकी लोग तो खुले आम खाते, लेकिन जैनी लोग जो आते हैं वो चुपचाप खा करके चले जाते, या फिर ऑर्डर दे करके चले जाते। फिर वो ऑर्डर जो क्या है हम सप्लाई करके उनके घरों में अथवा और चौराहे पर आधी आधी हम पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारा धंधा जैनियों से जितना चलता उतना दूसरे लोगों से नहीं चलता। तो वर्तमान में इसी प्रकार की स्थितियां हैं। जैनी लोग खुलेआम होटलों में जाकर के मांस वगैरह भी खाते, शराब वगैरह तो खुला हो ही गया समझ लीजिए। देखते हैं बड़ी बड़ी शादियों और बारातों में रात्रि को जैनियों के यहाँ शराबों की बोतलें खुलती है, खूब पीते। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैन धर्म के विरुद्ध जैनियों के जीवन में हैं। तो सिर्फ मेरा इतना ही इशारा है कि आप लोग क्या करिए, अपने जीवन के अंदर अवश्य ही धर्म को अपनाइए, सद्ग्रस्त बन जाइए। सद्ग्रस्त जो है वह भी मुक्ति का पात्र होता है, परंपरा से मोक्ष का पात्र बनता है।
जो सद्ग्रस्त बनेगा वो ही श्रावक बन सकता है, और जो श्रावक बनेगा वो ही मुनि बनेगा, और मुनि बनेगा वही स्वर्ग और मोक्ष को जाएगा। इस प्रकार की एक परंपरा है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना, इशारा देना है, हम लोग धर्म का पालन करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो जैन धर्म के हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन ना करें। आयुर्वेद भी इस बात को निश्चित रूप में कहता है कि वो जीव जो क्या है, भोजन के संपर्क से तुम्हारे पेट में चले गए, मरेंगे भी और तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार की रोगोत्पत्ति कर देंगे। ये साधारण जनसाधारण बात है, और धर्म तो इस बात को जरा भी नहीं कहता तुम रात्रि भोजन करो। रात्रि भोजन करेंगे तो तुम्हारे भोजन में अनेक प्रकार के कीड़े आकर के पड़ेंगे और वो मरेंगे ही। मर गए, तुम खाओगे, तुम्हारे पेट में चला जाएगा, तुम्हारा अहिंसा धर्म पालन नहीं होगा। और जो मध्यमास मधु त्यागे की जहाँ पर बात की है, वो नियम तुम्हारे पालन नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, घड़ी ने टाइम बता दिया है। मेरा सिर्फ आपको आज इतना ही कहना है, अगर तुम धर्मावलंबी हो, जैन धर्म का पालन करने वाले हों, तो मध्यमास मधु का तो त्याग करें ही, पंच उदंबर फलों का तो त्याग करे ही। लेकिन जो रात्रि भोजन लक्षण जो किसी आचार्य ने अष्ट मूल गुण में रात्रि भोजन नहीं करना, यह भी एक मूल गुण है, तो मूल गुण का अवश्य पालन करें। रात्रि भोजन त्याग करने से जीव महान बनता है और उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति परंपरा से होती है। आप अवश्य ही गुरु की शरण में जा कर के हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसका नियम ले लीजिए और नियम लेकर के यथा समय उसका पालन करिए। हमारे 11 प्रतिमाओं में आचार्यों ने छठी प्रतिमा जो है वो रात्रि भुक्ति त्याग ऐसा एक प्रतिमा दे दिया है। जिसने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा ले ली है वो कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काय से भी न स्वयं खाता है और न किसी को खाने के लिए भी बोलता है। ये सारी की सारी बातें हैं। आप अवश्य ही इस नियम का पालन करके और अपना कल्याण करिए। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।